दैट इज व्हाई दे गॉट कैरिड अवे. ऐसा होना नहीं चाहिए. दे हैव टू पिच द बॉल अप, आई थिंक मूव द बॉल एंड गो फॉर द विकेट्स. इंजमाम सर, आज के मैच को देखने के बाद जब इसे टीम इंडिया और पूरी टीम देखेगी और इसका रिप्ले देखेगी तो क्या सबक लिए होंगे इससे, क्या सीखना चाहिए टीम इंडिया को इससे? मेरे ख्याल में जिस टाइम धोनी बैठ के ये वाला मैच देखेगा तो सबसे पहले ये वाली चीज रियलाइज करेगा कि वो एक बैट्समैन शॉट से खेलता है. तो जिस टाइम भी वो चेस करने जाएगा तो उसको एहसास होगा इस चीज का कि वो वन बैट्समैन शॉट है, क्योंकि जी उसको 6 बैट्समैनों के साथ खेलना चाहिए. और वो सिर्फ इसलिए कि जिस टाइम आप स्कोर चेस कर रहे होते हैं या पहले बैटिंग कर रहे होते हैं कि अगर 2 बैट्समैन आउट हो जाए और हो जाते हैं कि जी अगर आपके 1 से 2 तो 2 बैट्समैन अंदर खेल रहे थे तो लगता है कि एक ही जो सी हमने बैटिंग खिलाई है तो वो सिर्फ एक ही बैट्समैन बाहर रह गया. तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी धोनी को आज इस चीज की कमी महसूस हुई होगी. ठीक है कि जी उसने अपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस से उस चीज को कवर कर लिया. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस टाइम जिस टाइम ये स्कोर चेज कर रहे थे, धोनी के ऊपर स्कोर चेज करने का एवरेज का कोई प्रेशर नहीं था. अगर यही चेज करते हुए कि थोड़ा सा एवरेज का भी प्रेशर होता, हो सकता है कि सूरत डिफरेंट हो जाती. कि एवरेज के इस टाइम सिर्फ ये था कि जी आपने ब्लॉक करना है कि जी सिंगल भी कर लें तो बहुत अच्छी चीज है, कि बाउंड्री का इतना प्रेशर नहीं था. तो मेरा ये ख्याल है कि आज की जो सी चेजिंग के देखने से कि अगर आप सारी टीमें उठा के देख लें, इंडिया के अलावा जितनी भी वर्ल्ड की जो सी 8 से 10 टीमें खेल रही हैं, टॉप टीम्स हैं, सब 6 बैट्समैनों के साथ खेल रही हैं. तो मेरे ख्याल में आज धोनी, और ये वाली बात हमने पहले भी कही थी याली कि धोनी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी एंड्स के ओवर में फायदा नहीं उठा सका, क्योंकि जी इनफ बैटिंग नहीं थी. कि जो सी लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, वो उसके पास इनफ नहीं थी. तो आज जिसम चेज करते हुए मेरे ख्याल में धोनी को सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास हुआ होगा. तो अब हम अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे कि आपके मुताबिक आज सबसे क्रूशियल प्लेयर कौन था जिसकी वजह से हम मैच जीते? क्योंकि ऑब्वियसली शमी को मैन ऑफ द मैच मिला है, लेकिन धोनी के बिना हम ये मैच नहीं जीत पाते. तो आप किसे सबसे ज्यादा कहेंगे, किसका सबसे ज्यादा योगदान था? दिलीप सर, वी स्टार्ट विथ यू. आई थिंक MS धोनी, क्योंकि ऑफकोर्स इट गुड विकेट टू बोल, लेकिन जिस तरह हमारा मैच थोड़ा ये आई थिंक बिकम टाइट. तो उसके बाद जिस तरह से MS धोनी ने बैटिंग की एंड द वे ही प्लेड विद R Ashwin, उसको लेके जो एंड ही चेज एंड द वे ही चेज द रन्स, इट वाज इमैक्युलेट बैटिंग, ऐसा मुझे लगता है. और ही ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड इट्स अ गुड एग्जांपल फॉर अदर प्लेयर्स ऑल्सो कि भाई आई थिंक वी शुड ऑल्सो प्ले द वे ही इज प्लेइंग. क्योंकि इफ यू गो फॉर बिग शॉट्स अगेंस्ट 2 न्यू बॉल्स तो कुछ भी हो सकता है. तो हमारे जो 1, 2, 3, 4 बैट्समैन थे तो दे ऑल प्लेड बिग शॉट्स एंड गॉट आउट. एक सबक की बात जो हमने पूछी थी, आपके हिसाब से जो आज बैठ के अगर एनालिसिस होगा टीम का, तो दिलीप सर क्या होगा? मतलब कि शॉट है या फिर कुछ गेंदबाजी टाइट होनी चाहिए या फील्डिंग थोड़ा सा और टाइट होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि टीम का थिंक टैंक सोचेगा? एक्चुअली आई एम सरप्राइज की कैचेस बहुत ड्रॉप किए, बिकॉज दैट शुड नॉट हैपन. क्योंकि एक्चुअली इन द बिग मैच इफ यू ड्रॉप अ क्रूशियल कैच एनीथिंग कैन हैपन. तो आज फॉर द रेड आई होप सो, क्योंकि एक्चुअली पहले हमने अच्छी फील्डिंग की थी, लेकिन आज जरा खराब फील्डिंग हो गई हमारी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई कैन से नाउ. क्या आप यकीन करते हैं सूरी सर कि इंडिया नीडेड अ टफ मैच? कहीं ना कहीं जिस रन से इंडिया जा रही थी, मतलब अगर इसी तरह चलती गई तो it was too good to be true. They needed to have something tough to say, wake up, we still have to stay in the game. So yeah, I was expecting this कि जब वेस्ट इंडीज पहले खेल रही है, बट आई वांटेड देम टू स्कोर 250 to 60 जी. और फिर ये 5-6 आउट होते और फिनिश कहां पे होती. रियल टेस्टिंग जो है नॉकआउट स्टेज से पहले, तो आज उसका थोड़ा सा ग्लिम्स नजर आया. वन सिचुएशन फ्रॉम वेयर वी अलाउड वेस्ट इंडीज टू स्कोर 182, 181. 7 विकेट डाउन थे, 70-80 स्कोर था. वहां से हमने उनको 100 रन बनाने दिए. गेंदबाजों ने बनाए, जो उनके कप्तान है होल्डर ने बनाए, और हमने कैच छोड़े वहां पे. बॉडी लैंग्वेज उसमें गिर गई हमारी, जिसकी हम आमतौर पे कॉम्प्लेसेंट होने की बात करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होने की. भाई अब तो ये 7 आउट हो गए, अब ये 100 में खत्म. और पता चला 181 हो गए और मैच कहीं और जा सकता था. तो आई थिंक दे विल सिट डाउन एंड एनालाइज. जब आप जीत जाते हैं ये बातें छुप जाती हैं. लेकिन वी टॉक अबाउट दीज बिकॉज वी ऑल्सो वांट इंडिया टू विन.
जी, क्या कहा था? definitely। चांस पे डांस हम लोग बात करते हैं तो हम भी एनालाइज करते हैं कि सुबह क्या बात की थी हमने और अब उस चांस पे डांस का जो हमारे एक्सपर्ट्स ने एक परसेंटेज दिया था वो किस तरह से आज मैच में अनफोल्ड हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं दिलीप सर ने क्या कहा था, कितना परसेंटेज। इफ आई रिमेंबर करेक्टली 80% आपने कहा था दिलीप सर की इंडिया ही जीतेगी। एंड ऑफ कोर्स यस, आप हमारे सबसे ऑप्टिमिस्टिक हैं। लंच पे 90% कहा था सर ने, लंच पे 90% और रिजल्ट जीत ऑफ कोर्स। और उसके बाद पर लंच के बाद अगर वो ड्रिंक्स ब्रेक या मिडिल में हमने पूछा होता तो शायद वो परसेंटेज 50 तक आ जाता, बिकॉज इट सीम्ड लाइक यू नो एट वन पॉइंट इन टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हम अपने बाकी दोनों गेस्ट का भी दिखाते हैं। इंतमाम सर का देखते हैं। उन्होंने सुबह कहा था कि 75% इंडिया जीतेगी। फिर लंच टाइम में कहा था कि 90% इंडिया जीतेगी। एंड इनसे भी पूछना चाहूंगी, इंद्री सर, अगर मैं आपसे ये जो सेकंड इनिंग्स थी उसके बीच में पूछती कि कितना परसेंटेज रहेगा तो आप क्या कहते हैं? तो 50-50 हो जाता शायद। वेस्ट इंडीज ने भी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी शुरू में अटैक किया जिससे फायदा उठाया उन्होंने। चलिए हम इनको दिखाएंगे। और दिलीप सर अभी और सुरेंद्र सर अब आगे नहीं है, लेकिन सुरेंद्र सर को दिखाते। तो दिलीप सर हमारे साथ अब आगे नहीं है, लेकिन हम बता दें कि उन्होंने पहले कहा था 80%, बाद में 90% और आखिर का जीत है। सुरेंद्र सर ने ये कहा था 90%, 95% और आखिर का जीत है। जी हाँ। तो छोटे से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वील हैव यू बैक विद अस टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। फिलहाल अब वक्त है टू से बिग थैंक यू टू दिलीप जी जो हमारे शो को अभी छोड़ रहे हैं एंड ही विल बी बैक विद अस ऑन अनदर शो। और वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और बातें होंगी सूरी सर और इंद्री सर से, तो आप लोग अपने रिमोट्स को हाथ मत लगाना। वर्ल्ड कप की इस बाजी में देखे जीते कौन है वो जो खेल के दम पर बनेगा इसका डॉन। अब की बार चैंपियन कौन, अब की बार चैंपियन कौन। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। तो वेस्टइंडीज पर एक शानदार जीत दर्ज करी है। तो इस जीत में गेंदबाजों के साथ साथ उतना ही योगदान कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का है जीत के इस राह पर। इसलिए भी ये सफर उनका अच्छा है क्योंकि माही ने जीत की राह को जारी रखा। एक खास रिपोर्ट देखिए कप्तान कूल के बारे में। रंग बरसे ये जीत है धोनी के नाम। कप्तान ने किया कमाल, पर्थ में वाका वाका, माही का मास्टर स्ट्रोक। न चले शिखर न चले कोहली, कप्तान ने मनाई जीत की होली। ये धोनी का धमाका है, ये माही का मैजिक है, ये उस कप्तान की पारी है जिसके आगे दुनिया हारी है। अब विश्व विजय की बारी है। ब्लू ब्रिगेड सब पर भारी है। जीत का ये जश्न जारी है। जी हाँ, ब्लू ब्रिगेड सब पे भारी है और इंडियन फैंस के लिए तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो गया क्योंकि आज एक तो होली है, ऊपर से हमारे धोनी ने ऐसी पारी मारी और पूरे टीम ने एटलीस्ट ये मैच जीत लिया। पर इस मैच को देख के आई एम श्योर टीम इंडिया भी कोई ना कोई अपने प्लान्स चेंज करेगी, ऑब्जर्वेशंस बनाएगी। तो इंद्री सर आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जो कि ये मैच हो गया है, आगे के दो मैचेस ऑलरेडी टीम इंडिया पूल बी में टॉप पे आ गई है। आगे के दो मैचेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी दे आर इंपॉर्टेंट। क्वार्टर फाइनल्स के लिए जो इंडिया के चांसेस रहेंगे, इंडिया की अप्रोच रहेगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें एक और मैं जोड़कर पूछूं जो कि अक्सर थोड़ा मजाक में कहते हैं भाई में कि वो ये कि जो कमजोर टीम होती है उस पर जो प्रेशर होता है वो जो स्ट्रांग टीम होती है उस पर ज्यादा होती है। तो कंपैरेटिवली वेस्टइंडीज तो बेटर है, लेकिन अगर मान लीजिए आयरलैंड माने या जिम्बाब्वे माने तो कमजोर है। लेकिन इस बीच में हम जो टेबल दिखा देते हैं, ग्रुप बी में इंडिया 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, साउथ अफ्रीका 6 जी हाईएस्ट रन रेट ऑल्सो, और पाकिस्तान नंबर 3 पर, वेस्टइंडीज नंबर 4 पर आ गई है।
इंजमाम साहब, आपने कहा था कि चौका तो लग जाता है, उसके बाद छक्का भी लग जाता है, लेकिन सतवा नहीं होता। बस आपकी ये एक लाइन जो है मुझे इतनी हॉन्ट कर रही है उस दिन से, तो अब लगता है छक्का तो लग ही जाएगा। वो 7वां दरअसल क्वार्टर फाइनल आएगा, वही इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब लग रहा है कि छक्का तो लग ही जाएगा, लेकिन ये जो सतवा है और 7वां जो हमारा मैच रहेगा, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल, क्योंकि उसमें नॉकआउट स्टेज है। ये वैसे मजाक की बात होती है, इसको सीरियस लेना नहीं चाहिए कि कोई आप इसको इतना सीरियस ना लें। और दूसरी चीज ये कि कहीं सीरियस हो ना जाए। नहीं, जैसे मैं बताऊं आपको याद होगा, अक्सर सुरेंद्र खन्ना ये कहते थे कि देखिए हम जीत रहे हैं, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया तो जीत गए, लेकिन पहला चेज करना पड़ा, थोड़ा सांसें उखड़ गई एक तरह से। तो ये इसलिए कि अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे या आयरलैंड से ऐसा हो गया तो बड़ा खतरा हो जाएगा। देख, वहां से तो खतरा नहीं होगा अनुराग, खतरा तब होगा अगर ये क्वार्टर फाइनल में हुआ हमारे साथ। असल में अब तो इंडिया के पास भी एक तो एक्सपेरिमेंट करने की अब इतने ज्यादा कोई वो नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि अगर टॉप ऑर्डर देखा जाए तो अब सारे, एक रोहित शर्मा ने, मैं कहूंगा कि अभी तक कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली जिससे उसको कॉन्फिडेंस मिले, तो मेरे ख्याल में बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। और एज ए बैट्समैन मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपकी 2 इनिंग्स बुरी चली जाए और आपने फॉर्म अपनी हासिल की हो कि 2 वारियां खेलने के बाद आपकी 2 इनिंग्स बुरी चली जाए, तो आप फिर ऐसा लगता है कि जिस तरह आप है ना आउट ऑफ फॉर्म की शेल में जा रही हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में शिखर धवन को भी अब है ना जरूरत होगी कि जी वो है ना स्कोर करे अपने बैट से, ताकि जो उसका कॉन्फिडेंस जो पहले 2 मैचों से आया था तो वो जाए ना वापसी। ठीक है ना, कोहली को भी 2 मैच हो गए हैं, 2 से 3 मैच हो गए हैं, उसने 100 के बाद कोई 50 नहीं किया। एज ए बैट्समैन बता रहा हूं कि बेशक आप नॉट आउट रहें या हल्की टीम के खिलाफ मैच खेल लें, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस रन्स के साथ है, जिस मर्जी टीम के साथ हो रन्स के साथ उसका कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है। तो अब मेरे ख्याल में, और ये सुरेश रैना ने भी जो पहले मैच में 50 किया था, अब ये 5वां मैच खेल लेंगे, उसके बाद से उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो मेरे ख्याल में अब पूरी जो उनकी टीम है ना, जो पहले 4 से 5 बैट्समैन है, इनको मेरे ख्याल में ये 2 मैचों में अपना ना जो स्कोर करना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहिए। जिस तरह बॉलर्स है ना, तो जिसको हम समझ रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का वीक पॉइंट है, मेरे ख्याल में अभी तक बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है कि 4 मैचों में अगर है ना धोनी अगर चाहे किसी बेंच पे बैठे हुए बॉलर को खिलाना चाहे तो याली ऑप्शन तो उसके पास है, लेकिन बैटिंग में टॉप ऑर्डर में अपने कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में इंडिया के टॉप ऑर्डर को ये जो उनसे 2 मैचेस हैं, इसमें आके मेरे ख्याल में स्कोर करना चाहिए, उनको दोबारा से कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये बड़ा जरूरी चीज है। मेरे ख्याल में ये वाली चीज है ना अगले 2 मैचों में देखनी चाहिए। आइए हम आपको पूल ए के भी स्टेटिस्टिक्स दिखा देते हैं और उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पूल ए में किस तरह से रैंकिंग चल रही है और हु आर वी लाइकली टू मीट इन द क्वार्टर फाइनल, क्योंकि अब ये स्थापित हो गया है कि इंडिया इज अहेड ऑफ ऑल द अदर टीम्स इन पूल बी। तो फिलहाल न्यूजीलैंड टॉप पे है, श्रीलंका बिल्कुल, उसका श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में बांग्लादेश। तो अब अगर भारत अगले ये मान के चला जाए कि 2 कमजोर टीमों के साथ मैच जीत लेता है, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ, तो फिर क्वार्टर फाइनल में उसकी जो भिड़ंत होगी वो किससे होगी? बांग्लादेश से, फिलहाल जिस तरह से लग रहा है। ऑल्सो स्लाइटली शॉकिंग टू सी ऑस्ट्रेलिया डाउन ऑन नंबर 3, बट फिर भी दे हैव 2 मैचेस टू गो, तो आई एम श्योर दे विल क्लाइंब बैक अप दैट लैडर। आई थिंक उनका एक मैच वॉश आउट हो गया था, जिसका एक पॉइंट मिला, कंसीड हो गया था, एंड दे लॉस्ट 1 टू न्यूजीलैंड। जी, लेकिन अगर जैसे कल एक साउथ अफ्रीका पाकिस्तान मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें मान के चला जाए कि पाकिस्तान इफ दे कम बैक, बाउंस बैक करते हैं, तो फिर क्या उससे इक्वेशन आपको लगता है सूर्य सर, आपको लगता है इक्वेशन चेंज हो गया कुछ? पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए मैच जीतना पड़ेगा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट एंगल कि आप रन रेट के ऊपर ना पहुंचे जब लीग स्टेज खत्म हो, क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और जो पिछले 2 मैच में पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह उन्होंने लेफ्ट आर्म जैसे फास्ट बॉलर को लेके आए, मकसूद लड़का जो है वो ऑफ ब्रेक भी करता है और बैटिंग भी उसने जो है जिस नंबर पे आके की है, तो मुझे लगता है कि अब उनके प्लेयर्स जो है थोड़ा यूज टू हो गए हैं कंडीशन से, एक्लिमेटाइज हो गए हैं, ओपनर ने भी रन्स बनाए हैं और आई हैव अ फीलिंग कि वो अपना लेवल रेज करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टॉप की टीम है वो जरूर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में खेलें। हम कहते हैं कि मिनोज को आगे आना चाहिए, बट वो 450 रन फिर कोई टीम बना दे तो मिसमैच हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वार्टर फाइनल में टीमें आएंगी।
चलिए आज टीम इंडिया की बैटिंग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और इससे क्या एस्टिमेट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब चेसिंग की बात आती है तो दैट्स व्हेन इंडिया स्लाइटली फेसेस प्रॉब्लम। शिखर धवन टुडे वेरी डिसअपॉइंटिंग, 14 बॉल और 9 रन, सिर्फ एक चौका, स्ट्राइक रेट 64 का है। और जैसा इंजमाम साहब को क्या लगता है कि क्यों शिखर, मतलब ऑफ कोर्स ही प्लेड रियली वेल इन 2 मैचेस, लेकिन आज व्हाई वाज ही डिस्पेंस्ड सो इजीली? देखिए, असल में अपना कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो नहीं लूज करना चाहिए। आपको सारी इनिंग्स ये नहीं समझना चाहिए कि जी आप फॉर्म में तो आपने स्कोर करना है। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, ऐसी नहीं बात कर रहे हैं कि जी रोज बॉलर टेलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, स्विंग कर रहा था। और तो बैट्समैनों के साथ हो भी जाता है इस तरह के कि जी आप अच्छी बॉल पे भी आउट हो जाते हैं। ये नहीं कि सारे टाइम बैट्समैन जिस टाइम भी आउट होता हम उससे ये कहेंगे जी वो बैट्समैन ईजी था। मेरे ख्याल में उसको एक अच्छा बॉल हो गया था जिससे वो आउट हो गया था, लेकिन अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने जो 2 इनिंग्सें हैं उसको तो अगले 2 मैचेस में ना कवर करने की कोशिश करें, वरना जिस शेल से ये वर्ल्ड कप में निकला था ये उसी शेल में भी वापसी भी जा सकता है। अब रोहित शर्मा पे मैं आपसे सवाल ही करूंगा कि आप क्या बदलेंगे अपना उसको चेयर करना, क्योंकि उसको मौके मिल रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा उसने अपने को उसको कैपिटलाइज नहीं किया उसने। नहीं, बिल्कुल, अगर आप इस तरह की आपको मौके मिल रहे हैं क्योंकि जी आप 4 मैच हो गए हैं, जिस कैलिबर के आप प्लेयर हो और इतना बड़ा टूर्नामेंट है, अगर उसमें आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, इस चीज में नहीं है कि 4 मैचों से मैं कह दूंगा कि जी प्लेयर अच्छा नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन